सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था मैथ में, वो हम लोग सुपर टेट की मैथ को पढ़ रहे थे और जो हम लोग अपना बुक सॉल्व कर रहे हैं उस बुक का नाम है यूथ पब्लिकेशन, है ना। आप सभी को पता होगा यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, उसी बुक से हम लोग सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको जो आपका ज्योमेट्री टॉपिक था उसमें मैंने आपको सबसे पहले एंगल, लाइन, रे और आपका लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सारी चीज़ें बताई। तो उसके बाद अब जो टॉपिक आता है आपका, वो टॉपिक है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तो त्रिभुज को आज हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, बिल्कुल निश्चित है। तो कंसेप्ट को आप समझना है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और एकदम पक्का है कि आपकी समझ में ज़रूर आएगा। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इतना तो पता ही होगा कि त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो मेरे भाई बात को समझो। देखो, जैसे ये मैंने क्या कह दिया, एक आपका त्रिभुज है, ये एक आपका त्रिभुज है, तो इसका नाम मैंने कोई रख लिया ए, बी और सी। ये त्रिभुज है। त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं और तीन ही क्या हैं, आंतरिक कोण हैं। एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, यानी ये अगर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। त्रिभुज की तीन भुजाएं और तीन आंतरिक कोण हैं। अब मेरे भाई बात को समझना, अगर मैं यहाँ पर इस वाली लाइन को, अगर इस ए बी लाइन को मैं आगे को बढ़ा देता हूँ, मैं ए बी लाइन को अगर आगे को बढ़ा देता हूँ तो यहाँ से एक कोण बनेगा, यहाँ से एक कोण मान लिया इसका x डिग्री कोण बन गया। और अगर मैं यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ तो एक कोण यहाँ बन गया, इसका नाम मैंने y रख लिया। और एक कोण मैं अगर यहाँ पर बनाता हूँ ऐसे इसको आगे बढ़ाकर, और एक कोण मैं इसको मान लेता हूँ, मान लिया इसको मैंने z मान लिया। तो ये तीन क्या हैं, ये जो आपको x, y और z दिख रहे हैं, ये त्रिभुज के बाह्य कोण हैं। मेरे भाई बात को समझना, त्रिभुज में आंतरिक कोण कितने होते हैं, 3 होते हैं। आंतरिक कोण त्रिभुज में 3 होते हैं और त्रिभुज के बाह्य 3 कोण होते हैं। यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि त्रिभुज के आंतरिक कोण कितने होते हैं, बाह्य कोण कितने। आंतरिक का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कितने कोण बन रहे हैं, एक कोण तो ये बन रहा, एक कोण ये बन रहा, एक कोण ये बन रहा, ये आंतरिक कोण हो गए। तो अगर मैं त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग पूछूं, यानी एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ये सबको पता होगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। लेकिन अगर मैं बाह्य कोण का योग पूछूं, यानी एंगल x, एंगल y और एंगल z, अगर मैं इनका योग पूछूं तो कितने डिग्री होगा, यानी ये एंगल x और ये z x और y, ये एंगल, तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इस बात को आपको समझना है। अगर त्रिभुज के अंतः कोणों का योग पूछेगा तो आप कहोगे 180 अंश। त्रिभुज के 3 बाह्य कोणों का योग पूछेगा तो आप कहोगे 360 अंश। ये पहला कंसेप्ट है आपकी बुक का। कंसेप्ट नंबर 1 बेहद ज़रूरी कंसेप्ट है। अगर अंतः कोणों का योग कहेगा तो 180 डिग्री, बाह्य कोणों का योग कहेगा तो 360 डिग्री, पहला कंसेप्ट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ें होती हैं उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारी जगह वो चीज़ आपको लगानी पड़ेगी। देखो, जैसे मैंने दूसरा ट्रायंगल बना दिया, एक मैंने दूसरा त्रिभुज ऐसे बना दिया, ये मैंने त्रिभुज बना दिया, तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ ए, बी और सी, ठीक है ना। मैंने कहा ये एंगल आपका 1 है, ये एंगल आपका 2 है, ये एंगल आपका क्या है, 3 है। ये त्रिभुज के 3 आंतरिक कोण हो गए।
किसी एक बाह्य कोण को ले लेते हैं। मान लिया यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर त्रिभुज का बाह्य कोण है x डिग्री, ये त्रिभुज का बाह्य कोण क्या है, x डिग्री है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा और आपसे कहेगा कि x का मान बताओ, x का मान बताओ। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको यह याद रखना है कि जो बाह्य कोण है, जो बाह्य कोण है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, उसके अपोजिट त्रिभुज के अंतः कोणों के बराबर होगा। बाह्य कोण ये है ना, इसके अपोजिट, इस वाले को छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना, इसके अपोजिट यानी इस एंगल और इस एंगल के योग के बराबर होगा। एंगल ए एंगल 2 के योग के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अगर मैं बाह्य कोण को कह दूं तो ये इस दोनों एंगल कोणों के बराबर होगा। वहीं आप देखो, अगर मैं इस कोण को आगे बढ़ा देता हूँ, एंगल ए को बाह्य कोण, यहाँ पर मैंने मान लिया ये आपका y डिग्री है और हमने कहा अब y का मान बताओ। तो y का मान कैसे बता पाओगे, आप थोड़ा सा समझो, y का मान कैसे बता पाओगे। y के जो नज़दीक है इसको छोड़ दो, बाकी इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर क्या होगा, y का मान होगा। ठीक है ना। अगर ऐसे मैं इसको यहाँ से आगे बढ़ा दूंगा तो इस एंगल का मान क्या आएगा, इसको छोड़कर एंगल 2 एंगल 3 के मान के बराबर आएगा। तो यहाँ से बात क्या समझनी है, बात ये समझनी है, बेसिकली बात ये समझनी है मेरे भाई कि त्रिभुज के किसी भी बाह्य कोण का मान, त्रिभुज के किसी भी बाह्य कोण का मान उसके अपोजिट त्रिभुज के 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अगर मैं x का मान बताऊं तो पास वाला छोड़ के इन दोनों का योग, अगर मैं यहाँ y का मान पूछूं पास वाला छोड़कर इन दोनों का योग। ये बात बहुत ज़रूरी है आपको समझना और इसको आपको समझना ही पड़ेगा। ये बात आप समझ गए हो ना। ये दूसरा कंसेप्ट है, ये आपका दूसरा कंसेप्ट है। अब इसी पर एक एग्जाम्पल देख लें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने कह दिया, ऐसा क्वेश्चन बन गया कल को आपके पेपर में, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा मान लिया यहाँ पर एक त्रिभुज दे दिया गया और ये आपको दे दिया गया ऐसे, ठीक है ना, ये आपको ऐसे, इसका मान दे दिया गया x डिग्री, ये है x डिग्री, ठीक है ना। इसका नाम दे दिया गया a, b और c, इसका मान दे दिया गया ये वाला, ये एंगल दे दिया गया आपको 70 डिग्री, ये 70 डिग्री दिया और ये आपको दिया है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। आपसे पूछा है x का मान क्या होगा, आपसे पूछे हैं x का मान क्या होगा। कितने लोग बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में x का मान क्या होगा। कुछ आपको करना नहीं है। देखो भाई, यहाँ पर अगर मैं उस वाले त्रिभुज को यहाँ पर ले आता हूँ या यहीं पर समझ लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितने अंश होता है, 180 अंश होता है ना। अगर मैं कह दूँ ये 70 है, ये 60 है, तो ये कितने डिग्री होगा, ये 70 अंश है, ये 60 अंश है, तो ये कितने डिग्री होगा। आप क्या कह सकते हो कि सर ये हमारा 50 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री होगा तभी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होगा, यानी 7 5 12 6 18 हो गया। अब इस x का मान कैसे पता करेंगे, इस x का मान कैसे पता करेंगे, तो आप एक बात समझो, x के जो पास है उसको छोड़ दो, इन दोनों को ऐड कर लो, यानी 60 प्लस में 50 और x बराबर क्या आ जाएगा, 6 5 11 110 अंश आ जाएगा। बस इतना काम करना था। आप देखो, अगर इस y का मान हमने निकाला है तो हमने एंगल 1 एंगल 3 को ही ऐड किया है ना, एंगल 1 और एंगल 3 को। तो इस x का मान निकालेंगे तो इन्हीं दो को तो ऐड करेंगे, तो 6 और 5 कितना हो गया, 110 अंश आ गया। ये बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है। कोई भी एंगल दे दे, चलो कल को तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तब क्या करोगे, है ना। देखिए कंसेप्ट आप समझिए, बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जैसे मैंने कह दिया, मान लिया ऐसे क्वेश्चन आ गया, ये एक त्रिभुज है, मान लिया ऐसे दे दिया गया एक त्रिभुज, ठीक है ना। ये यहाँ से इसको आगे बढ़ा दिया गया, इसका मान दे दिया गया अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, ये क्या है, अल्फ़ा है। अब देखो, ये आपको एंगल दे दिया गया है, ये एंगल ये दे दिया गया है 50 अंश और ये दे दिया गया है आपको कितने डिग्री, ये दे दिया गया आपको 65 डिग्री। तो आपसे पूछे इस x का मान क्या हो, अल्फ़ा का मान क्या होगा। अब अल्फ़ा का मान आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो भाई, पास वाले से हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर थी ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पर इस एंगल को
नहीं पता करते तो हम कैसे बता सकते थे ये एंगल कितने डिग्री का है। लेकिन यहाँ पर आप देखो पास वाले को कुछ ना गिनो, इन दोनों एंगलों के क्या होगा, योग के बराबर होगा। यानी अगर मैं कह दूँ 65 और प्लस में 50 तो अल्फ़ा का मान कितना आ जाएगा, 5 6 5 11 115 डिग्री आ जाएगा। इतनी सी बात आपको समझना थी। हमेशा किसी भी त्रिभुज में किसी भी एंगल का बाह्य कोण, किसी भी एंगल का बाह्य कोण अपोजिट अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इतनी बात आपको समझनी थी और इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा। इतनी बात समझ गए हो। अब चलो आगे देखो, ये दूसरा कंसेप्ट था जो आपको समझना था। आगे देखो कंसेप्ट नंबर 3। सारे कंसेप्ट बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और बुक के मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, सिंगल भी क्वेश्चन में नहीं रखूंगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्वेश्चनों को नोट कर सकते हो, जब जो आपकी यूथ पब्लिकेशन आती है वो पूरी आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। चलो देखो कंसेप्ट नंबर में 3 की बात करता हूँ। तो 3 नंबर कंसेप्ट क्या कहता है, 3 नंबर कंसेप्ट कहता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जिसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। इससे पहले भी एक चीज़ मैंने आपको बताई है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैंने आपको नहीं बताया था। कोण समद्विभाजक इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। देखो जैसे ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक बात। इसका नाम मैंने रख दिया ए बी और सी, ए बी और सी मैंने इसका नाम रख दिया। तो एक एंगल तो ये होगा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये। अब मैं आपसे कह दूं कि एंगल बी, कोण बी का समद्विभाजक, तो समद्विभाजक ऐसे जाएगा। समद्विभाजक का मतलब समझते हो, ये जिस भी एंगल का समद्विभाजक होगा उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। और जो एंगल बाइसेक्टर होता है, लंब समद्विभाजक जो होता है, कोण समद्विभाजक, वहाँ पर हम क्रॉस लगा के दर्शाते हैं, ठीक है ना। और यही एंगल सी का अगर मैं समद्विभाजक कह दूं और ये यहाँ पर गए, दोनों मिल गए, ये दोनों पॉइंट ओ पर मिल गए। कहाँ पर, पॉइंट ओ पर मिल गए। ये एंगल सी का समद्विभाजक है, ये एंगल बी का समद्विभाजक है। यहाँ से क्वेश्चन कहेगा यदि एंगल ए आपको दे दिया गया इतने डिग्री है, यदि एंगल ए आपसे कह दिया कि थीटा है, कोई भी कोण है, एंगल ए कोई भी कोण है, तो आपको पता है यहाँ पर इस एंगल का मान आपसे पूछता है, इस एंगल का मान बी ओ सी का मान पूछेगा। तो आप बताओ एंगल बी ओ सी का मान पता है क्या होगा, एंगल बी ओ सी इस एंगल का मान होगा 90 अंश प्लस में एंगल a/2। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। ये एंगल आपको देगा और इसका मान पूछ लेगा तो क्या कहोगे आप, 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, एंगल a का मान रखोगे, डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा, ठीक बात ना। अच्छा अभी नहीं समझ में आया होगा, जरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक, तब हमें समझ में अच्छे से आएगा। जैसे मैंने कहा कि ये आपका एक त्रिभुज है, ये क्या है आपका एक त्रिभुज है जिसका मैंने नाम रख दिया, ये है P, ये है Q और ये है R, ठीक है ना। मैंने कहा एंगल P, ऐसे मैंने कहा एंगल Q और एंगल R के जो एंगल बाइसेक्टर हैं, लंब समद्विभाजक हैं, एंगल S पर काटते हैं, S पर काटते हैं। अगर एंगल A मैंने कह दिया, एंगल A मैंने कह दिया कि 70 डिग्री है, तो एंगल इसका मान कितना होगा, QSR का मान क्या होगा, फटाफट हमें बता दो, जल्दी से बता दो कि एंगल QSR का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। इस एंगल का मान बताना है। ये क्या है, ये एंगल क्यों एंगल आर के एंगल बाइसेक्टर हैं, लंब समद्विभाजक हैं। अगर ये लंब समद्विभाजक हैं तो ये ओ पर काटते हैं, देखो कंसेप्ट यही कह रहा। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा 90 प्लस एंगल P/2 के। भाई देखो यहाँ पर इसमें सारा कुछ सेम है, यही कंसेप्ट है, ये एग्जाम्पल है। यहाँ एंगल P था,
यहाँ एंगल ए था तो वहाँ a/2 ये फार्मूले में था, लेकिन चूंकि यहाँ p है तो एंगल p/2, बाकी सारा चीज़ सेम है तो मान निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल p कितना है 70 डिग्री, तो यहाँ पर मान रखेंगे 70/2, 2 से काटेंगे 35 बार में तो मान कितना आ जाएगा 5 और 9 2 कितना 3 कितना हो गया 12, 125 डिग्री आ जाएगा इसका मान, यानी इस एंगल का मान कितना आ जाएगा 125 डिग्री आ जाएगा। क्या आप बात को समझ पाए हो? ये मेरे भाई मैं आंतरिक समद्विभाजक की बात कर रहा हूँ, ये मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूँ। इंटरनल, अभी आपको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी सीखना है, बाह्य समद्विभाजक कोण भी सीखना। लेकिन जैसा कि सभी को पता है मैं जो भी कंसेप्ट बताता हूँ बिल्कुल अच्छे से क्लियर कराता हूँ, तो इस पर क्यों ना हम 2-3 क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, ठीक बात ना। चलो अब देखो, अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप फटाफट कोशिश करना लगाने की, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कहा कि ऐसे एक आपका त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे एक आपका त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर ये है ए, ये है बी और ये है सी। इस बार मैंने क्या किया, ये यहाँ पर इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, ये दो मैंने खींच दिए कोण समद्विभाजक, ठीक है ना। और ये किस पर काट रहे हैं, ओ पर काट रहे हैं। मैंने कहा कि यदि एंगल BOC बराबर, मैंने कह दिया आपसे BOC बराबर 110 डिग्री हो तो आपसे पूछे हैं एंगल A का मान क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका मान दिया गया है 110 डिग्री, आपसे पूछे हैं इस एंगल का मान, पहला क्वेश्चन, ठीक बात ना। दूसरा क्वेश्चन हम इधर लिख रहे हैं, तब तक आप वो लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर में अगर 2 कह देता हूँ, 2 नंबर प्रश्न, मैंने मान लिया ऐसे आपका कोई क्या है, एक आपका ऐसे करके कोई एक आपका त्रिभुज है, ठीक है ना, ऐसे करके आपका कोई एक त्रिभुज है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर ये है M, ये है N, ये है O, MNO, यानी O का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूँ और यहाँ पर मैं किसका खींच रहा हूँ, M का एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूँ। ये कहाँ पर काट रहे हैं, ये मान लिया I पर काट रहे हैं, ये I पर काट रहे हैं, ठीक है ना। मैंने कहा ये एंगल जो M है, मैंने यहाँ पर लिख भी देना है कि एंगल OMN, एंगल OMN बराबर के 50 डिग्री, तो आपको बताना है एंगल OIN का मान, OIN का मान बताना है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताने की कोशिश करो, दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप लोग बताने की कोशिश करो, ये बहुत ज़रूरी बात है, आपको समझना ही पड़ेगा। देखो कंसेप्ट क्या कहता है कि जो एंगल बाइसेक्टर से कोण बनेगा, जो कोण समद्विभाजक से कोण बनेगा, ये क्या होगा, ये इस कोण से 90 प्लस a/2 हो जाता है ना। तो अगर मैं कह दूं कि एंगल BOC बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर 90 प्लस में एंगल a/2 हो जाएगा, यही बात मैंने बताया। मान रखो BOC का मान कितना है 110 डिग्री, 110 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल A आपको नहीं पता है, यही निकालना है, /2 हो गया। अब देखो इस 90 को डायरेक्ट इधर नहीं भेजोगे आप, गलत हो जाएगा। आप इस 2 को इधर भेजोगे, यहाँ भेजोगे तो 90 में भी गुना करेगा, और इसी 2 को यहाँ भेजोगे तो 110 में भी गुना करेगा, क्योंकि हर बराबर करोगे तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। तो 90 दूना 180, यानी इधर हो गया 180 प्लस में एंगल A, और इधर कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 220 आ जाएगा, 220। तो एंगल A का मान आप निकालोगे, 220 से 180 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 18 4 22 होता है, यानी एंगल A का मान डायरेक्ट आप कह सकते हो 180 माइनस हो जाएगा 220 से, तो 180 220 से चला जाएगा तो 40 डिग्री नहीं बचेगा। क्या बताऊँ हमें, तो एंगल A का मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा, भाई आएगा ना, 0 0 8 4 12 1 1 2, तो आ गया 40 डिग्री। तो चाहे ये दे दे ये पूछ ले, चाहे ये दे दे ये पूछ ले, दोनों हम बता सकते हैं। अब ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका मान आप हमें बताओ।
इसमें आपको दिया गया एंगल OMN। OMN कौन सा? OMN इस एंगल का मान दिया है, इस एंगल का मान दिया है कितना है 50 डिग्री। आपसे OIN इस एंगल का मान दिया। और देखो चित्र में आपको अगर लैंग्वेज लिखी भी नहीं मिल रही तो आप कैसे पहचानोगे ये कोण समद्विभाजक है? यहाँ पर आपको हमेशा एक क्रॉस का चिन्ह या लाइन खींचकर ऐसे चिन्ह लगा हुआ मिलता है। इसका मतलब होता है कि ये जो लाइन है इस एंगल की एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक। ठीक बात ना? ठीक है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर ये अगर इस एंगल की बात करें OIN, तो ये जो एंगल है हमारा OIN ये किसके बराबर होगा? ये 90 प्लस में किसके? एंगल M/2 के बराबर होगा। क्या नहीं होगा? एंगल M/2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर एंगल M कितना दिया 50 डिग्री, तो बस डायरेक्ट मान निकालो। ये 90 प्लस में इसके स्थान पर 50/2, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 पंची 10, तो ये हो जाएगा 5 और 9 2 11, 115 डिग्री उत्तर आ गया। क्या आप बात को समझ पाए हो? क्या आप इस बात को समझ पाए हो? तो जनरली आपको याद क्या रखना है कि जब भी देखो इधर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है, इधर से, लेकिन एंगल बाइसेक्टर होंगे तब आप ये कंसेप्ट लगाओगे। क्या आप हमारी बात से सहमत हो? ये हो गया आंतरिक एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं बाह्य की। थोड़ा सा अंतर होगा आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक में, बस थोड़ा सा अंतर होता है। कौन सा अंतर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना? चलो ये हो गए हमारे 2 कंसेप्ट। अब देखो तीसरा कंसेप्ट क्या है? तीसरा कंसेप्ट है कोण समद्विभाजक का ही, लेकिन अब जो है हमारा बाह्य समद्विभाजक है, यानी अब हम बाह्य समद्विभाजक करेंगे, है ना? अब कहोगे सर ये कैसे होता? हमने कहा कुछ नहीं, हमने इससे पहले भी बताया है, अभी बताएंगे तो समझ जाओगे। अगर मैं कह दूं ये आपका एक कोण है, ये आपका एक क्या है? त्रिभुज है। ये मेरे भाई क्या है? आपका एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। यहाँ पर मैंने कहा ये A है, ये B है और ये C है। ये A है, ये B है, ये C है। अब यहाँ पर किन्हीं 2 कोणों के बाह्य कोण खींचो, क्योंकि ये क्या है? बाह्य समद्विभाजक हैं। तो अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ाता हूँ, मान लिया P बिंदु तक, कुछ भी हो सकता है, समझाने के लिए मैं P बता रहा हूँ। इस भुजा को मैंने P तक बढ़ा लिया और इस भुजा को मैंने कहाँ तक बढ़ा दिया? Q तक बढ़ा दिया। तो आप देखोगे कि ये एंगल क्या बनेगा? एंगल B का बाह्य कोण बनेगा। अभी बताया था शुरुआत में ही, एंगल B का क्या बनेगा? बाह्य कोण बनेगा। और ये एंगल C का क्या बनेगा? बाह्य कोण बनेगा। ये एंगल C का क्या बनेगा? बाह्य कोण बनेगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँ? अगर एंगल B का हम लोग बाह्य समद्विभाजक खींच दें, है ना, एंगल C का हम बाह्य समद्विभाजक खींच दें और ये बाहर किसी भी पॉइंट मान लिया O पर मिलते हैं, किसी भी पॉइंट O पर मिलते हैं, तो ये कोण और इस कोण में क्या रिलेशन होता है ये आपको सीखना है। ठीक है ना? तो देखो हम यहाँ से कहेंगे डायरेक्ट कि एंगल BOC बराबर क्या होगा? 90 डिग्री माइनस एंगल बाई 2 होगा। क्या चेंज आया यहाँ पर? यहाँ बाह्य समद्विभाजक है तो माइनस हो गया, वहाँ अंतः समद्विभाजक था तो प्लस था। इस बात को समझना। ये एंगल बाइसेक्टर हैं, ये एंगल बाइसेक्टर हैं, कोण समद्विभाजक है। मेरे भाई आप ये ना समझना कि चित्र आपको बनाना पड़ेगा, नहीं, चित्र नहीं बनाना पड़ेगा। चित्र ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, लेकिन समझने के लिए तो मुझे ऐसे ही समझाना पड़ेगा। बोलो भाई सत्य बात है कि नहीं है? तो ये एंगल इस एंगल का क्या होगा? ये एंगल A यानी कि 90 डिग्री माइनस एंगल बाई 2 हो जाएगा। इस बात को समझे? जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया, इस बात को आप डिब्बे में बंद कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये सारी बातें मेरे भाई आपके नोट्स में होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं बुक सॉल्व कराऊंगा तो ये सारी आपके काम आएंगी। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एग्जाम्पल मैंने कहा ये भैया आपका एक क्या है? कोण है, त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। ये बाह्य कोण मैंने ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक है ना? इसका भी मैंने बना दिया, इसका नाम रख दिया P, Q और R। ठीक बात ना? P, Q और R रख दिया।
अब देखो, ये इसका मैंने एंगल बाई सेक्टर खींचा और इसका मैंने एंगल बाई सेक्टर खींचा। ये एंगल बाई सेक्टर हैं। एंगल बाई सेक्टर का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे। अगर ये एंगल मान लिया ये आपका m पर काटता है, ये एंगल अगर आपका 80 डिग्री है तो ये एंगल आपका कितने डिग्री होगा बताओ। ये एंगल आपका कितने डिग्री होगा, x का मान बताना है इस चित्र में। इस चित्र में x का मान बताना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहेगा कि ये कोण समद्विभाजक है तो कैसे पहचानोगे। जो रेखा होगी उस रेखा पर इस क्रॉस जैसा एक चिन्ह बना रहता है तो हम उसको समझ जाते हैं कि इस एंगल का ये समद्विभाजक है। अगर बाहर बना है तो आपका बाह्य समद्विभाजक है, अगर अंदर बना है तो आपका अंतः समद्विभाजक है। जब आपको बाह्य बनना होगा तो क्वेश्चन में कहेगा कि इस भुजा का आगे तक बढ़ाया गया, इस भुजा को आगे तक बढ़ाया गया, वो तो बात की बात है। अभी मैं क्वेश्चन 1 बाई 1 करके सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पहले आप इस एंगल का मान बताओ। आपको कि क्या सर नॉर्मल सी बात हमसे पूछ रहे हो, कितना आसान क्वेश्चन है। हमने कहा कैसे भाई आसान है। आप कहोगे कि ये जो एंगल है क्यू एम और आर ये किसके बराबर होगा। एंगल QMR ये किसके बराबर होगा, ये कहोगे 90 माइनस एंगल यहाँ पर P/2 के बराबर होगा। एंगल P/2 के बराबर होगा। भाई यही तो BOC के स्थान पर अब क्या हो जाएगा QMR। तो QMR बराबर 90 माइनस A/2 है, तो यहाँ देखो 90 माइनस A/2, तो यहाँ P है तो ये हो जाएगा P/2। बस अब इसका मान रख दो फटाफट। QMR कितना है 80 डिग्री है ना, तो यहाँ पर हम रखेंगे 80 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 90 अंश माइनस का एंगल x है वहाँ पर तो x हो गया /2 हो गया। अब अभी बताया था इसको डायरेक्ट यहाँ लाओ गुणा करा दो, यहाँ लाओ गुणा करा दो, तो इसको यहाँ गुणा कराओ कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 160 हो जाएगा। 160 हो गया बराबर 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, ये हो गया 9 दूनी 18 180 और ये माइनस क्या बच गया x अंश बच गया। ठीक बात। अब क्या होगा 180 प्लस से इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 160 माइनस के 180 और बराबर के माइनस का x अंश, तो यहाँ बच जाएगा माइनस के 20 डिग्री बराबर माइनस के x अंश। माइनस से माइनस कैंसिल तो x का मान कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा 20 डिग्री। ये आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। क्या आप हमारी बात को समझ पाए हो? क्या आप हमारी बात को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? तो 3 कंसेप्ट हमने सीखा है और तीनों कंसेप्ट को आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ इसके फार्मूले दे देता हूँ आपको। मैंने बता तो दिया, फार्मूले लिख लो एक स्थान पर ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो ज़रा देखो हम क्या करते हैं, इस बात को समझो कैसे आपको नोट्स में लिखना है फार्मूले। आप लिखोगे आंतरिक समद्विभाजक, आंतरिक एंगल बाई सेक्टर या आंतरिक समद्विभाजक में क्या होता है, जब अंदर को समद्विभाजित करते हैं तो एंगल BOC किसके बराबर होता है 90 प्लस एंगल A/2 के, ऐसे लिखना है आपको। और फिर बाह्य समद्विभाजक में क्या लिखना है, बाह्य समद्विभाजक में लिखना है कि जो एंगल BOC क्या होगा 90 माइनस एंगल A/2। अब आपके दिमाग में जो संशय होगा वो हमें पता है कि सर क्या क्वेश्चन में एंगल BOC ही दिया रहेगा। नहीं, ये तो केवल समझाने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ ABC लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना। हमेशा जो बीच में एंगल लिखा रहता है उसी का आपको मान बताना है, उसी का मान ही आपको दिया रहता है, हमेशा बीच वाले एंगल की बात करता है। तो ये बात हो गई। ये 2 कंसेप्ट आपको अच्छे से पूरा ना याद होने चाहिए। इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी समझ में आएगा। अब हम पहुँचते हैं अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर, कंसेप्ट नंबर 4। ठीक है ना। कंसेप्ट नंबर 4 पर पहुँचते हैं भैया, देखते हैं वो कंसेप्ट हमारा क्या कहता है। चलिए, इतनी बात समझ गए हो ना, वेरी गुड। अब देखो अगला
अगला कंसेप्ट क्या है उस बात को समझो। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? आप एक बार बताओ हमें। और मेरे भाई अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि यूपी में अब बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ना ये मैथ आपके यही सुपर टेट में ही काम आएगी। ऐसी मैथ आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे लो, सब कहीं आपको ये मैथ मिलेगी, ठीक है ना। हर कहीं बिना ज्योमेट्री के कोई भी मैथ कंप्लीट ही नहीं होती है। चलो अब ये 3 हमारा तीसरा हो गया। अब चौथा हमारा कंसेप्ट में कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4 क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। ये क्या कहता है कंसेप्ट, ज़रा समझो। हमने कहा मेरे भाई एक हम लोगों के पास क्या है, मान लिया एक हमारे पास ट्रायंगल है, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये हो गया ट्रायंगल। इसका कोई नाम दे दिया हमने ABC, ठीक है ना। ABC मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पर आप क्या कहोगे कि एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर मान लिया ये AN है, तो ऐसे एंगल बाई सेक्टर हो गया AN हो गया। एंगल बाई सेक्टर अभी बताया ना, लंब कोण समद्विभाजक। और यहाँ से एक भुजा है AM, एक भुजा है AM, ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, लंब है। तो आप देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से आपको दिया है इफ़ यदि AM जो है AM ये लंब है, किस पर लंब है, BC पर। लंब का चिन्ह होता है उल्टा T, लंब का चिन्ह लगता है उल्टा T। AM भुजा BC पर लंब है, ठीक है ना। और देगा एंगल A का समद्विभाजक या अर्धक भी क्वेश्चन में कह सकता है, हम अर्धक लिख लेते हैं। एंगल A का अर्धक AN है, तो आपसे पूछेगा एंगल MAN का मान। इस छोटू एंगल का मान आपसे पूछता है केवल इस क्वेश्चन में, इस छोटू एंगल का मान। तो इस छोटू एंगल का मान क्या होगा, सीधा सा फंडा लगाना है मेरे भाई। इस चीज़ को नोट करोगे कि यहाँ पर जब भी कभी इस बीच वाले इस वाले एंगल का मान पूछेगा तो क्या होगा, आप कहोगे कि एंगल MAN का मान हो जाएगा आधा, और किसका आधा, B और C के अंतर का आधा। यानी एंगल आप क्या कहोगे, B माइनस के एंगल C का आधा। बस ये आपका हो जाएगा यहाँ से चौथा कंसेप्ट, ठीक है ना। चौथा कंसेप्ट क्या बनेगा, एक आपको ट्रायंगल दे देगा, उसी कोण से आपको समद्विभाजक भी डालेगा, उसी कोण से आपका लंब भी डालेगा, और समद्विभाजक और लंब के बीच में जो आपका बनेगा कोण, उस कोण का मान पूछता है जनरली यहाँ से, बस बाकी आपका कुछ नहीं पूछता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आप एग्जाम्पल का उत्तर देने की कोशिश करना है हमको। जैसे ये एक आपका क्या है, कोण है, ठीक है ना, त्रिभुज है, सॉरी, ये आपका एक त्रिभुज है। इसका नाम मैंने दे दिया PQ और R, ये मैंने दे दिया PQR। यहाँ से ये हो गया एंगल बाई सेक्टर, ये मान लिया यहाँ पर बनता है S पर, और ये PQ से परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, ये T पर मिलता है। अगर ये एंगल आपको दिया है, मान लिया ये एंगल दिया है 50 डिग्री और ये एंगल आपको दिया है 70 डिग्री, तो आपसे पूछा है इस छोटू एंगल का मान बताओ। तो किस एंगल का मान बताना है, TPS का मान। एंगल TPS का मान क्या होगा, TPS का मान क्या होगा। अगर इस चित्र की बात करें तो TPS का मान क्या होगा, फटाफट बताने की कोशिश करना है आपको जल्दी से। तो देखो आपको कुछ करने की ज़रूरत है, बताओ, नहीं है ना, क्योंकि ये क्या है, ये लंब है, ये लंब है, यहाँ पर ये लंब है। लंब जब होता है तो ऐसे 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये देखो ये एंगल बाई सेक्टर है, तो इस छोटू ट्रायंगल का मान क्या होगा, छोटू एंगल का मान, यानी एंगल TPS का मान क्या होगा, आप डायरेक्ट बता सकते हो। एंगल TPS होगा हाफ ऑफ एंगल Q एंगल R का अंतर, एंगल Q माइनस के एंगल R। यही बात तो यहाँ पर मैंने लिखी है, केवल मैंने वहाँ AB लिखा है, चित्र में QR लिखा, तो यहाँ कुछ भी लिखा, छोटा बड़ा भी लिखा हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ें समझना है। तो अब यहाँ से आप इस एंगल का मान बताओगे, यानी ये हो जाएगा 1/2, और Q और R और कितना आ जाएगा 70, यानी 50 माइनस के 70। एक बात को हमेशा याद रखना, अंतर कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा,
जाएगा, क्योंकि कोण कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो हमेशा आप देखो अंतर लोगे तो यहाँ पर 50 और 70 का अंतर 20 का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/2 गुने के 20। माइनस बिल्कुल भी मत लगाना है, क्योंकि ये कोई इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप एंगल बता रहे हो। एंगल कोई ऋणात्मक नहीं होता है। मैंने बहुत बार बताया है कि किन्हीं भी दो चीज़ों का अंतर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 2 से काटोगे 2 दहम 20, तो ये कितने आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा आपका उत्तर। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पिछले साल का ही क्वेश्चन है। अगर आप यूथ पब्लिकेशन की बुक है आपके पास, तो उसमें जब आपका जो 18 का पेपर है उसमें शायद ये क्वेश्चन है, 18 या 19 किसी में भी है, मैं ये नहीं पता, लेकिन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। तो ऐसे आपके कंसेप्ट होते हैं। अब चलिए आज की क्लास में हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन सीख लेते हैं, ताकि कुछ ही एक क्लास में थोड़े कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहला क्वेश्चन, फिर अभी इसमें आगे और भी थ्योरम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब क्वेश्चन देखो ज़रा कैसे कैसे बनते हैं, उस चीज़ को हम पहले कर लेते हैं, ताकि जो हमने आज की क्लास में सीखा है वो हमारा फटाफट रिकॉल हो जाए और चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएं, ठीक है ना। देखो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ, पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो पहला क्वेश्चन आपके बुक में क्या दिया है, ये यूँ क्वेश्चन दिया है कि दिए गए चित्र में किसका मान बताना है, एंगल DCB का मान बताओ, एंगल DCB का मान बताना है। और चित्र कैसा है वो मैं बनाए दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका एक लाइन है, ये लाइन है आपकी, ठीक बात, ठीक है। ये लाइन है आपकी A, ये है C, यहाँ पर पॉइंट है B, और ये आपका ऊपर गया है भैया D पर, और ये यहाँ से ऐसे मिला दिया गया है, ठीक बात। अब देखो यहाँ पर ये एंगल आपका दिया गया x² प्लस के 1, ये एंगल आपको दिया गया है x² प्लस के 1, और ये एंगल आपको दिया गया है 3x प्लस के 6। ये एंगल क्या दिया गया है, 3x प्लस में 6, और ये एंगल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, ये एंगल 2x² प्लस 2x प्लस 1। ये एंगल दिया गया 2x² प्लस के 2x प्लस के 1 प्लस के 2x प्लस के 1। आपसे किस एंगल का मान पूछा है, DCB, इस वाले एंगल का मान पूछा है, इस वाले एंगल का मान पूछा है। कैसे बताओगे, पहली ही थ्योरम याद करो, पहली थ्योरम जो मैंने आपको बताया था भैया, ये जो एंगल दिख रहा है, एंगल DBA, बाहर वाला, उधर लेफ्ट हैंड वाला एंगल, क्या एंगल B का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। एंगल DBA एंगल B का बाह्य कोण है। तो जब बाह्य कोण होता है तो पास वाले को छोड़कर बाह्य कोण हमेशा 2 आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है कि नहीं होता। नहीं समझ रहे हो तो एक बार और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये एंगल मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, मान लिया x डिग्री है, ये एंगल A है, ये एंगल 2 है, तो x का मान मैंने क्या बताया था, एंगल A प्लस एंगल 2। भाई पास वाले को छोड़कर दूर वालों को दोनों को ऐड करना पड़ता, क्योंकि ये बाह्य कोण है। त्रिभुज के किसी भी बाह्य कोण का योग उसके अपोजिट वर्टेक्स त्रिभुज अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक बात ना। अब यहाँ पर देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। पहले x का मान निकाल लो। x का मान कैसे निकालोगे सर, भाई ये हमारा 2x² और प्लस में 2x प्लस के 1, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। यानी x² प्लस में 1 प्लस में 3x प्लस में 6, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक बात। x² इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस में, ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 2x² माइनस के x², और ये प्लस में आपका 2x हो गया। ये प्लस का 2x इधर आए, 3x इधर आएगा तो माइनस के 3x हो गया। उधर क्या बचा, 6 7, और एक प्लस में उधर जाएगा माइनस में। अब यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो। भाई 2x² से 1x² चला जाएगा तो x² माइनस
प्लस के 2x माइनस के 3x, तो माइनस के x बचेगा और 7 में से 6 का 1 गया, 6 बचा, इधर ले आओगे तो माइनस का 6 बराबर उस तरफ क्या बच गया, 0 बच गया, बराबर आपका क्या बच गया, 0 बच गया। अब ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर ये द्विघात समीकरण है तो x के शून्यक निकालना आपने 4th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर में पढ़ा है ना। ये कैसा, ax² प्लस के bx प्लस के c प्रकार का व्यंजक है ना। तो यहाँ पर हम 6 के अगर प्रोडक्ट करें तो आपको पता है 3 दूनी 6, हमें माइनस का लाना, तो माइनस का 3x प्लस के 2x कर देंगे कि नहीं कर देंगे, ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो इधर देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² और जहाँ माइनस के x है वहाँ क्या कहेंगे, माइनस के 3x और प्लस में क्या कहेंगे, 2x कहेंगे। फिर है माइनस के 6 बराबर के 0, दो के पेयर बना के मेरे भाई कॉमन ले लीजिए। इधर कॉमन x मिल रहा तो x माइनस का 3 प्लस के 2 कॉमन मिल रहा तो x माइनस के 2 3 6 बराबर 0, दोनों में कॉमन x माइनस के 3 मिल रहा, इसके बराबर भी 0 और x प्लस के 2 बराबर के भी 0। तो यहाँ से एक x का मान आ जाएगा 3, ये 3 आ गया, और यहाँ से एक x का मान आ जाएगा माइनस के 2। अब आपके समझ ये नहीं आएगा कि हम x का कौन सा मान लें, 3 लें कि 2 लें, तो ऋणात्मक थोड़ी नहीं लेंगे जब हमारे पास धनात्मक है, ऋणात्मक मान नहीं लेंगे, हमें मान लेना धनात्मक। x का मान पता चल गया, चाहे इस एंगल का मान पूछे, चाहे इस एंगल का मान पूछो, चाहे इस एंगल का मान पूछे, हम बता सकते हैं। एंगल C क्या है भाई, एंगल C है का तो मान पूछे, हमेशा बीच वाले एंगल पे फोकस किया करो। एंगल C का मान पूछे ना तो एंगल DCB बराबर क्या था आपका, 3x प्लस में 6 था ना, 3x प्लस में 6, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू रखोगे कितनी, 3, तो हो जाएगा 3 × 3 प्लस में 6, और 3 यहाँ कितना होता है, 3 त्रिक का 9 और 9 6 कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया आपका मान। 3 त्रिक का कितना हो गया, 9, x का मान 3 है ना, x का मान 3, तो 3 3 कितना हो गया, 9 और 9 6 15 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर। ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है मेरे भाई, 15 डिग्री का बन रहा है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतनी बात क्या आपके समझ में आई है कि नहीं आई है, बोलो ज़रा, आ गई है ना इतनी बात समझ में। तो जनरली आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लगाना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन अगर मैं और आपको दे देता हूँ तो कहता हूँ इसका मान क्या हो जाएगा, वो मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। चलो देखो ज़रा, ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो अपनी बुक से मिला भी सकते हो, ठीक है ना। देखो ज़रा, मैं कह देता हूँ, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। ये इस प्रकार कुछ दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज दिया गया, ठीक है ना, ऐसे करके ये त्रिभुज दिया है। इसका नाम क्या दिया है, ABC। ये त्रिभुज है A, ये है B और ये है C। एंगल B का एंगल वाई सेक्टर खींचा गया है, एंगल C का एंगल वाई सेक्टर खींचा गया है। ये बिंदु O पर मिल रहे हैं, ठीक है ना। और एंगल A की वैल्यू आपको दिया गया 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है BOC का मान, इस x का मान आपको बताना, x का मान बताना है। हाँ ठीक है, x का मान बताना है, फटाफट बता दो, बस फटाफट बता दो। देखो मैं आपको बताऊं एक बात, मैंने जैसा कि शुरुआत में ही कहा था, मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा सुपर टेट की पूरी मैथ, बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा। और मेरे भाई याद रखना, जो आप कोचिंग में जैसे आप लोग पढ़ते हो, जैसे कोचिंग में पढ़ते हो, सेम वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उससे कुछ बेहतर आपको चीज़ें बता सकूं। और ये कब संभव हो पाएगा, देखिए स्टडी क्या मांगती है आपसे, आपका डेडिकेशन मांगती है कि आप कितना डेडिकेट कर सकते हो, मतलब कितना आप लोग अपने आप को समर्पित कर सकते हो अपने एम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। तो पढ़ाई जो मांगती है वो चीज़ आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये सोचो कि मैं यहाँ पर आपको ऐसे बताता चलूँ, आप एक भी क्वेश्चन अपने मन से ना लगाओ तो नहीं समझ आएगा। देखो आप यहाँ पर पढ़ो, आपके पास कोई बुक नहीं है तो कोई दिक्कत है। और हाँ, इसकी जो थ्योरी है ना, इस चैप्टर की पूरी जो ज्योमेट्री की थ्योरी है, इसकी PDF तुरंत का तुरंत थ्योरी की आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। हाई-फाई स्टडी 94 करके टेलीग्राम है, अगर ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो।
तुरंत आपको थ्योरी वहाँ से मिल जाएगी। सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वहाँ पर आपको डायग्राम विद फार्मूला कंसेप्ट सारा वहाँ आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस एंगल का मान आप कैसे बता सकते हो? कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान है। कैसे? ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जाहिर सी बात है आप कहोगे एंगल BOC किसके बराबर होगा? 90 प्लस एंगल A/2 के बराबर होगा, क्योंकि ये अंतः क्या है, समद्विभाजक हैं। तो ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल A कितना है? 60/2, 2 से काट दिया 30 बार में, 9 3 12 हो गया, 120 डिग्री उत्तर आ गया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। एंगल BOC कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। तो आज की क्लास में हमने टोटल 4 कंसेप्ट सीखे हैं और उस पर क्वेश्चनों को 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश भी हमने की है। अभी आप में ट्रायंगल के टोटल अभी 5 कंसेप्ट हैं, वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। लेकिन आप लोग रेगुलर आया करो, रेगुलर बने रहा करो मेरे भाई। आप थोड़े 3-4 दिन क्लासें लेकर तो देखो, आपकी समझ में ना आए तो आप मत आना, है ना। लेकिन किसी चीज़ को आप 1 या 2 दिन में नहीं जज कर सकते हो, उसके लिए आपको उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, है ना। आपका हर क्वेश्चन बनेगा ये मैं गारंटी लेता हूँ, बस आपको रेगुलर वीडियो देखना है, ठीक है ना। चलो आज की क्लास में हम लोग वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।